वैश्वान, अरिमा, पूषा, इन तीनों के वंश का वर्णन कर दिया। 12 पुत्रों में से 3 का वर्णन कर दिया। आउट ऑफ 12 सन्स ऑफ मदर अदिति, सुखदेव गोस्वामी हैज नरेटेड द 3 सन्स। नाउ दिस इज 4th सन ऑफ अदिति, त्वष्टा। तो ये त्वष्टा जो है अदिति माता के 4थे पुत्र हैं। तो उनका जो है जब वंश वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तो वो कहते हैं कि विश्वरूप जो त्वष्टा के पुत्र हुए, इनको जो है इंद्र ने अपना गुरु बनाया, क्योंकि इनके गुरु बृहस्पति जो है अपमानित होकर के बृहस्पति ने त्याग कर दिया इंद्र का, तो इंद्र ने अपने भतीजे को अपना गुरु बनाया। सो नाउ सुखदेव गोस्वामी इज टेलिंग त्वष्टा, द डायनेस्टी ऑफ त्वष्टा। तो त्वष्टा के त्वष्टा हैड वन सन विश्वरूप, एंड सुखदेव गोस्वामी सेज दैट विश्वरूप, ऑल्दो ही इज भतीजे को क्या बोलते हैं हिंदी में? नेफ्यू ऑफ इंद्र, बट इंद्र एक्सेप्टेड विश्वरूप as his spiritual master, because his spiritual master Brihaspati was offended and Brihaspati abandoned Indra. Now in this chapter, in Parikshit Maharaj is asking the question कि how Brihaspati was offended by Indra. तो इस अध्याय के प्रारंभ में परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि ऐसी क्या घटना हुई कि इंद्र ने बृहस्पति का अपमान कर दिया। तो अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंद्र ने अपमान किया बृहस्पति का, कि जब वो सभा में आए और इंद्र का चूँकि गुणगान हो रहा था और नृत्य चल रहा था और संगीत चल रहा था और इंद्र जो है इसका जो है आनंद ले रहे थे, तो उन्होंने सोचा अगर मैं गुरु का सम्मान करूँगा तो मेरे सम्मान में बाधा आएगी। तो इसलिए उन्होंने जो है इंद्र ने जो गुरु को अनदेखा कर दिया, जैसे वो देख नहीं रहे हैं। तो गुरु महाराज समझ गए इंद्र की इस कपट को, गुरु महाराज समझ गए। सो सुखदेव गोस्वामी डिस्क्राइब्स दैट व्हेन इंद्र वाज इन हिज असेंबली and so many demigods and apsaras and gandharvas, they were performing dance and chanting mantras, glorifying Indra, and Indra was enjoying that he is being glorified. And Brihaspati, the spiritual master, came, and Indra just he paid no attention, and Brihaspati understood that what his intention is. So Brihaspati did not like this kind of activity of Indra, and he just went away. Now अब इंद्र जो है ये बता रहे हैं कि अब मैं क्या करूँगा। इंद्र ने उस समय जब देखा कि गुरु चले गए और वो रुष्ट हो गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया, तो इंद्र जो है अब पश्चाताप कर रहे हैं। Now when Indra understood that his spiritual master has left and he did not say anything, and now this is my great offense, so now he is lamenting. तो इसमें अंतिम श्लोक 5 श्लोक इंद्र ने जो बोले हैं अपने पश्चाताप के, ये अंतिम श्लोक है। सो इंद्र स्पोक 5 verses for his पश्चाताप को क्या कहेंगे, lamentation and atonement, not repentance. So this is the last verse of Indra. तो इंद्र यहाँ पर and now Indra had stopped all this chanting and his own glorification, and he started among his assembly, and he is now उसको निंदा करना है, condemning himself. He is condemning himself before the whole assembly. This is the great quality of Indra, that he is lamenting and he is condemning himself before whole the assembly who are glorifying Indra. तो इंद्र का बहुत बड़ा गुण है
कि इंद्र जो है उसी सभा में अपना जो गुणगान है वो बंद करा करके अपनी निंदा करने लगे, उसी सभा में जिस सभा में उनका गुणगान हो रहा था। तो इंद्र का बहुत बड़ा गुण है। तो अब इंद्र बृहस्पति को कह रहे हैं अमराचार्यम, कि वे बृहस्पति जो है क्या हैं, सब देवताओं के आचार्य हैं। इंद्र इज डिस्क्राइबिंग बृहस्पति दैट द बृहस्पति इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ऑल डेमीगॉड्स। अगाध धिषणम द्विजम, अगाध धिषणम, तो उनकी जो बुद्धि है वो असीमित है। असीमित, अगाध का मतलब है वेरी डीप। उनकी जो बुद्धि है वो बहुत जो है अगाध है। हिज इंटेलिजेंस इज वेरी डीप। वाई वेरी डीप? दैट ही डिड नॉट क्लेम इन द असेंबली दैट इंद्रा इज कमिटिंग ऑफेंस, अदरवाइज एनीबडी will just start shouting, he is committing my offense and I am his spiritual master, why he is not attending me, he does not pay attention। तो बृहस्पति ने इस प्रकार से कोई जो है ये दावा नहीं किया मैं, क्यों? कि उनकी बुद्धि अगाध है। his intelligence is very deep, therefore he did not claim that Indra is my disciple and he is not paying me attention and he is not standing before me। So this is called agad dhishanam, agad dhishanam। he knows all the etiquettes। तो बृहस्पति जो है सब प्रकार का शिष्टाचार जानते हैं, इसलिए जो कहना चाहिए और जो नहीं कहना चाहिए, जो करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए, वो सब जानते हैं। उनकी बुद्धि अगाध है। तो इंद्र इज नाउ सेइंग दैट माय स्पिरिचुअल मास्टर हैज़ the intelligence, very deep intelligence, and he knows at what time what to do, and at what time what to speak, at what time what not to speak, at what time what to not to do। So his intelligence is very deep। Dvijam means twice born। He is twice born, and we all demigods are only once born। So once born means coming out from the womb of mother, this is once born, and twice born is who has second birth, and that is spiritual birth। So Brihaspati is twice born and we all demigods are only once born। Prasad is say, now I will please him। He is saying all the assembly, now he is closing the assembly। हाँ, अब वो जो है अपनी सभा को बिल्कुल बंद करना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि अब मैं जाऊंगा, उनके घर जाऊंगा, अपने गुरु महाराज के घर जाऊंगा। सो नाउ ही इज जस्ट शटिंग अप, क्लोजिंग द असेंबली। तो सभा को जो है बंद करना चाहते हैं। एंड ही इज डिसाइडिंग, ही इज अनाउंसिंग एवरीबडी, ऑल द गंधर्वास, अप्सरास, नाउ आई एम गोइंग टू प्लीज माई गुरु महाराज। प्रसाद से निष्ठा विदाउट डुप्लिसिटी। So previously he was duplicit, that he is just attending his glorification and he is not paying attention to Guru Maharaj। He knows that my Guru Maharaj has come, but he is showing as if he is not seeing Guru Maharaj। So this is called duplicity। तो इंद्र जो है ये समझ गए। इंद्र कहने अब मैं जो है बिना कपट के जाऊंगा गुरु महाराज के पास। तो मेरा कपट था पहले। क्या कपट था? कि वो आए, बृहस्पति आए, लेकिन मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैं उनको नहीं देख रहा हूँ। तो मैं उनको देख चुका था कि मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे मैं नहीं देख रहा हूँ और मैं बहुत व्यस्त हूँ यहाँ के कार्यक्रम में। सो नाउ ही इज सेइंग निष्ठा दैट आई विल गो टू माई गुरु महाराज विदाउट डुप्लिसिटी। शीर्षनाथ चरणम स्मृतम, और अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करूँगा। तो इंद्र जो है इस प्रकार से अपने संबंध में निंदा भी कर रहे हैं और अपने गुरु महाराज की प्रशंसा भी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अब मैं अपने गुरु महाराज के पास जाऊँगा। सो नाउ इंद्र इज कंडेमिंग हिमसेल्फ एंड ग्लोरीफाइंग हिज गुरु महाराज, एंड इज सेइंग दैट नाउ आई विल गो टू माई गुरु महाराज एंड आई विल प्लीज हिम। लेकिन आगे चल करके क्या होता है कि इंद्र जब जाते हैं गुरु महाराज के घर, बृहस्पति के घर, लेकिन बृहस्पति अपने घर से अंतर्धान हो जाते हैं।
क्योंकि वे अब इंद्र से बात नहीं करना चाहते हैं और इंद्र को अवसर नहीं देना चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे। हाँ, तो लेटर ऑन वी सी दैट हिज स्पिरिचुअल मास्टर जस्ट disappears from his home, because he does not want to give opportunity to Indra that Indra should beg pardon. तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अक्षम्य होती हैं, कुछ अपराध ऐसे होते हैं अक्षम्य होते हैं जिनको क्षमा नहीं किया जाता है और उनके लिए दंड अवश्य मिलता है। तो देयर आर सम ऑफेंसेस विच आर नेवर पार्डन and one has to suffer. So this is definite that one has to suffer. And later on we see that Indra suffered a lot, because all the demons they got the information that Indra has offended his Guru Maharaj, and his Guru Maharaj has abandoned all the demigods. Now this is our opportunity to attack the heaven and conquer heaven. तो जो असुर लोग हैं उनको जब पता चला कि इंद्र ने अपने गुरु का अपराध कर दिया है और सब देवताओं को जब उनके गुरु महाराज ने त्याग दिया है, तो असुर लोग सोचते हैं कि अभी अच्छा अवसर है हमारे लिए कि हम जो है स्वर्ग में आक्रमण करें और स्वर्ग पर विजय प्राप्त करें। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत जो है ध्यान रखना चाहिए कि कोई कार्य ना करें हम। जैसे आग में अगर हाथ डालते हैं तो पहले से सोच लेना चाहिए कि क्या परिणाम होगा, तो फिर ये नहीं हो सकता है कि फिर आपको जो है कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा और कुछ उपाय हो सकता है। कोई उपाय नहीं है, आपने आग में हाथ डाला तो आपको जीवन भर आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ मैंने कुछ गलती की थी। So there are some acts about which we have to think twice or thrice or many times that we should not commit such kind of mistakes. Just like if you put your hand in the fire, then fire will burn and whole life you have to lament. Hare Krishna.